तो कल खुदेगी, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मिल्का भला मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, ज्ञापन है, हमारे 2 ज्ञापन है। इसमें एक तो ये है कि चिराग योजना जो आप भी इस पे जानते हैं उसके बारे में, सतबीर गोयल जो हमारे राज्य के प्रेस सचिव हैं, उन्होंने कैथल के अंदर पूरा इसका लेखा जोखा सब कुछ आंकड़े बाहर लगाकर उनके सामने रखा। तो द्वेषपूर्ण भावना से उनको सस्पेंड कर दिया गया 2018 से, जबकि मामला रोडवेज का था। रोडवेज की हड़ताल में वो 7 दिन जेल में रहे थे। जब उनके बाद वो प्रमोशन ले गए, मिडिल हेड की भी ले गए और हाई हेड की भी ले गए। अब उसका आधार बना लिया कि वो सस्पेंड किए जाते हैं सिर्फ उसको देख करके भी हमारी वो कर रहा है। दूसरा मामला है सर, अभी शायद अभी जो इलेक्शन हुआ है अपने 9 तारीख का मामला था। 9 तारीख को छोड़ दिया गया जानबूझ करके। 11 तारीख को आरो कुंजपरा जोगिंदर हिंदी टीचर हैं, उनको कोई मामला नहीं बनता है। आप उसकी हम तो मांग करें निष्पक्षता की, लेकिन फिर भी पक्ष रख रहे हैं हम उनका, क्योंकि जितनी हमने जांच की है उसमें बिल्कुल निष्पक्ष हैं वो, पूरी तरह से उनका कोई दोष नहीं बनता। उनकी FIR करवाई। FIR करवाने के बाद शाम को 8 बजे उनकी हमने बेल करवाई। बेल करवाने के बाद अब वो घर पे मुकदमा उन पर चल पड़ा है। तो इनकी हम अभी आपसे मांग करते हैं कि इस मामले को भी आप जो है इस पर संज्ञान लें, उनकी भी जांच करें। इसकी भी जांच करवा लेंगे, उनकी जांच करवाएं सर। ये आपका सरकार को भेज दें। जी सर। शिक्षा अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया जो अपने आज के मुद्दे थे। अब सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान साथी सुशील जी अपने विचार रखेंगे और आप लोग सुने। अभी आज का जो प्रोग्राम है समाप्त नहीं किया गया, ये ज्ञापन दिया गया, लेकिन आज की जो मुख्य बातें और आने वाली चुनौतियां हैं जो उनके ऊपर साथी सुशील जी बात रखेंगे। आदरणीय श्री सुशील जी। आदरणीय साथियों, आज के इस प्रदर्शन के अध्यक्ष साथी उमेश शर्मा जी, वरिष्ठ नेता हमारे बीच में साथी जगतार जी, फोर्थ क्लास यूनियन के हमारे साथी हैं किशन जी, साथी ब्लॉक के बाग सिंह जी, जगमाल, साथी हमारे सेवाराम हैं, जिला सेक्रेटरी हैं, साथी अशोक जी हैं, ब्लॉक नेशन के सुल्तान जी, तमाम कर्मचारी साथी। देखो आज का जो कार्यक्रम है वो सब ने पता है, क्योंकि आपका जो वर्ग है एक बुद्धिजीवी वर्ग है और आप ये भी समझते हो कि इसके पीछे मंशा क्या है। सीधी सीधी मंशा है कहीं ना कहीं सरकार की कि जो टीचर वर्ग है, क्योंकि एक टीचर वर्ग एक ऐसा वर्ग है, क्योंकि 100 कर्मचारी संघ में 109 ट्रेड यूनियन है, एक ट्रेड यूनियन मात्र टीचर एक ऐसा हमारे पास एक ऐसा संगठन है जिसके मात्र मेंबर को भी अगर हम कहीं खड़ा कर दें तो समाज में एक मैसेज जाता है कि भाई ये मास्टर जी है, मतलब एक मैसेज होता है फेस वैल्यू का। और सरकार आज कहीं ना कहीं जिस तरीके के मामले आज बने हैं उसी तरीके में आपकी ट्रेड यूनियन को पूरा दबाना चाहती है। आपके जो नेतृत्व कर रहे थे जो साथी, अभी जो कैथल से बात आ रही है सतबीर जी, ये बहुत पुराने लीडर हैं साथियों, और जो पुराने साथी हैं वो बताएंगे अभी हमारे बीच में जो पुराने साथी हैं कि सतबीर जी ने संगठन का कितना काम किया, और आने वाले समय में एक मैसेज भी नए साथियों को मिलता है। अब रही बात है, क्योंकि देखो लंबा हम नहीं करेंगे, सभी साथी समझदार हैं। दूसरा आपके बीच में ताजा एक उदाहरण जो जोगिंदर जी का भी अभी आपके जो नेतागण बातचीत कर रहे थे, निष्पक्ष की मांग कर रहे थे। साथियों देखो, ट्रेड यूनियन अगर आपका दरी झंडा डंडा बैनर मजबूत है तो कहीं ना कहीं आप लोग सेफ हो। और भाई कति वो मामला नहीं रहा, बेशक तनख्वाह आपकी 1.5 लाख तो हो जो 2 लाख है, लेकिन सुरक्षित नहीं रह पाओगे जब तक आपका यूनियन और आपका संगठन मजबूत नहीं होगा। इसलिए तमाम साथियों ने कहना चाहते हैं कि आपकी जो जिला कमेटी है, स्टेट कमेटी है, बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है और अच्छा संगठन है और अच्छे नेतृत्वकारी हैं। तो ये जो साथियों ने फैसला लिया है, आज पूरे प्रदेश में जो पूरा तमाम कर्मचारी अध्यापक संघ है जो सरकार को कहीं न कहीं चेताने का काम कर रहा है, और यहाँ जो करनाल के प्रशासन को आपने इस मांग करी है निष्पक्ष की, तो हम 100 कर्मचारी संघ जिला करनाल भी आपको ये आश्वासन दिलाता है अध्यापक संघ को कि आपकी जहां भी जरूरत पड़ेगी 100 कर्मचारी संघ आपके साथ खड़ा पाओगे, इसमें कोई दो राय साथियों। और रही बात साथियों जोगिंदर जो अपने जो हमारे लोकल मांग है, ये क्योंकि पूरे प्रदेशिक मांग है जो हमारी सतबीर जी की, लेकिन लोकल मांग हमारी जो आपके बीच में भी आई है, जो जिला प्रशासन ने मतलब गलती किसकी थी, अपनी मुच्छों की लड़ाई बनाते हुए उस जोगिंदर जी को जो के ऊपर जो कुठारघात काम करने का काम कर रहा है। साथियों अगर आज एक कल्ले जोगिंदर की बात नहीं है,
कल किसी और पे ही बात होगी। ये वो आदमी है, ये कहना चाहते हैं कि भाई बोलने वाला नहीं हो कोई। अरे जब अध्यापक ही नहीं बोलेगा तो और कौन बोलेगा भाई? अब किसी और साथी के विभाग में हम चले जावा तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो समझ आ रही हमारे को, एक टीचर वर्ग जो अपने आप को और पूरे जनता और कहीं ना कहीं हर तरीके से समझ रखता है, जब वो भी नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? तो इसलिए इन्होंने ये संदेश दिया है कि जब हमें इतने बुद्धिजीवी वर्ग को हम ये कर सकते हैं तो और क्या कर सकते हैं। हमें जिला प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि भाई इसकी निष्पक्ष मांग हो, और नहीं तो फिर ये रुख दूसरा तरीके का भी होगा, क्योंकि 100 कर्मचारी संघ जितना कहता उतना करता भी है, और अगर आज्ञा करने की जरूरत पड़ी तो वो भी कर पाओगे। तो आपके स्टेट कमेटी के जो हमारे नेतागण हैं, जिला कमेटी के साथी, उनको हम ये पूर्ण रूप से आश्वासन देते हैं कि 100 कर्मचारी संघ आपके हर तरीके से आपके साथ खड़े हैं। जब भी आपको जरूरत लगेगी, आप आमने सामने की कोई बात है, अगर ये सरकार, ये जिला प्रशासन आपकी नहीं इस तरीके की सुन रहा, तो 100 कर्मचारी संघ आपके साथ खड़े हो गए, संख्या बल के साथ आओगा और फिर दो हाथ इनके साथ करने का काम करेगा। सर कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, 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 सर हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो मैं अनुरोध करूंगा साथी जोगिंदर जी आए हैं, जो इस मामले में एक बार आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, बोलो रहा। ये है साथी जोगिंदर जी, जिनके ऊपर चुनाव में अनियमितता पता नहीं के 8-10 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवा गया, और ये बेकसूर है। अध्यापक संघ ने उसी समय साथी के पास पहुंचे वहां, और रात के 9 बजे तक जगतार जी, अनिल सैनी जी और मैं वहां खड़े रहे, इनकी साथी की जमानत करवाई गई। बस इनका कसूर इतना था, जो वहां कमी खामियां थी उनको उजागर किया था, बताया था अधिकारियों के समक्ष, बस उन पर बात चुप गई। बूथ पे ना तो पूरा सामान उपलब्ध कराया, और शाम को जब हमने सामान की मांग की, उपलब्ध कराने के बजाय हमारे विरोध केस दर्ज करा दिया। पानी तक की वहां व्यवस्था नहीं थी, ये देख लो आप। साथियों, आप लोग आए, और जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो, अब 29 दिसंबर की रैली है और अध्यापक रैली है, जिनके अंदर सरकार चाहती है आपको दबाना, तरह के पुराने पिछले मुकदमों को पिछली आड़ में दमनकारी नीतियां और तानाशाही नीतियां बना के आपको दबाना चाहती है, क्योंकि सरकार का एक फरमान हो रहा है कि जो स्कूल के सामने से सड़क जा रही है, उस स्कूल की जो जमीन है उस पर दुकानें बनाई जाएगी, और वे दुकानें फिर क्या होगा, फिर स्कूल की जमीन में भी चले जाओगे। यही है चिराग योजना का जो साथी का निलंबन हुआ है, आड़ कोई और थी, यही साथी जोगिंदर के। तो आप लोगों ने सरकार की दमनकारी नीति, दबाव की नीति और जो तानाशाही है उसे लड़ना होगा, और लड़के जीतना होगा। आने वाले बच्चों के रोजगार के लिए भी लड़ना होगा, और जो महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे, महिलाओं की सुरक्षा, इन पे भी बात करनी होगी। आप बुद्धिजीवी है, और आपकी जो 29 दिसंबर की रैली है उसका भी प्रचार आपने करना है, उसके लिए भी आपने एकजुटता के साथ इकट्ठा होके, जींद के अंदर इतिहास बदला जाता है, वहां इतिहास बदलने के लिए आपने अध्यापकों की इतनी संख्या दिखानी है कि सरकार पुरानी पेंशन नीति को भी लागू करने के लिए भी बस हो जाए। तो आप लोग आए और आपने समय दिया, एकजुटता दिखाई, आप लोगों का धन्यवाद। और तमाम साथी, सबसे विशेष धन्यवाद के पात्र हमारे जो सेवानिवृत्त साथी हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं, साथ में और दूसरे जो हमारे साथी आए हैं, सभी साथियों का दिल की गहराइयों से हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की ओर से हार्दिक धन्यवाद, आभार। इस उम्मीद विश्वास के साथ एकजुटता को बनाए रखेंगे, संघर्ष को कामयाब बनाएंगे, और सरकार की तानाशाही और जो दमनकारी नीति है उनको डट कर विरोध करेंगे, और शिक्षा और सार्वजनिक ढांचे को बचाने के लिए सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद साथियों।